बोलो विष्णु भगवान की जय हो। चौथा अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस पर परंपरा से प्राप्त ये योग सब राजर्षियों ने जाना, परंतु अधिक समय विद्युत होने से यह लुप्त हो गया। यह प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह योग रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन कहने लगे, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत दिन पहले हुआ था। मैं किस प्रकार मानूं कि आपने सूर्य को यह योग बताया था। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे वह याद है, तुम भूल गए हो। मैं जन्म से रहित अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी अपनी प्राकृतिक में स्थित हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तथापि अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राबल्य होता है, तब तब मैं ही जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों के विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस भांति मोह, भय और क्रोध त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरी शरणागति हो, बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गई। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है, उसको मैं उसी प्रकार फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात वह चाहे जिसकी सेवा करे वह मेरी ही सेवा है। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले लोक देवताओं का पूजन, बोलो विष्णु भगवान की जय हो, करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुण और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं हूँ, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको बुद्ध नहीं कर सकते, तथापि कर्म फल मेरी कामना नहीं करते हैं। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, वह कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। इसी प्रकार समझकर प्राचीन मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए, अतः पूर्व पुरुषों के पहले ही किए हुए कर्म को भी तू कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसके विचार में विमान की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुझे करूँगा, जिसके जानने से तुम संसार के बंधन से छूटकर मोक्ष के भागी होंगे। कर्म, विक्रम और अकर्म तीनों का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति गंभीर है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म, बोलो विष्णु भगवान की जय हो, कर्म में देखता है, वही पुरुष बुद्धिमान है। वह योगी और समस्त कार्यों का करने वाला है। हे अर्जुन, जो कर्म करने की कोई कामना नहीं रखता और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म निर्मल हो गए, उसी को पंडित कहते हैं। जो मनुष्य कर्म फल की आशा छोड़कर उनमें शक्ति भी नहीं रखता और निराश्य हो सदा संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों में घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता। जो सब कामनाओं का त्याग कर मन और आत्मा को वश में करता तथा संसारी झगड़ों से छूटकर केवल शरीर के कर्म बंधन से संतापित, जो हर्ष, शोक आदि इन इंद्रियों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कर्म की सिद्धि या असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बनता है। जो फल की इच्छा नहीं रखता, वासना से दूर हो जाता है। ज्ञान, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। मैं जिसका मन अचल है, जो यज्ञ के कर्म करता है, उसके सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्मा है, आहुति देने वाला भी ब्रह्मा है। इसी प्रकार जिसकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञान में है, उसको ब्रह्मा प्राप्त होता है। कोई कोई दो कर्मयोगी देवताओं की पूजा करते हैं और कोई ज्ञान योगी ब्रह्मा रूप अग्नि में यज्ञ रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं जो अपनी इंद्रियों को तथा सब कर्मों को संयम रूप से अग्नि में होम देते हैं। और कितने ही इंद्रिय रूपी अग्नि से इंद्रियों के रूप में शब्दार्थित
विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणियों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित संयम रूप अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ, कोई योग यज्ञ, कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूप यज्ञ करते हैं। और बोलो विष्णु भगवान की जय हो। कोई प्राणायाम को तत्पर रहने वाले योगी प्राण और अपमान वायु में प्राण को रोकते हैं और प्राण वायु में अपमान वायु का लय करते हैं। कोई नियमित आहार करने वाले को प्राणों में ही होमते हैं। वह सब यज्ञ वेता है और यज्ञ से ही इन सब पाप नाश हो जाते हैं। जो यज्ञों से ज्ञान मृत का अनुभव करते हैं वह सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते उनको ये लोक और परलोक दोनों ही सुखदायक नहीं है। इस प्रकार के बहुत से यज्ञ वेद में विस्तार सहित वर्णित है। इन सब को कर्म से उत्पन्न हुए जानो, इनके जानने से तुम मोक्ष को प्राप्त होगे। हे प्रतंत, धर्म में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ उत्तम है। हे पार्थ, फल सहित कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। सो उस ज्ञान यज्ञ का तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करें, इसलिए तुम उनकी सेवा करना और उनसे विनम्रपूर्वक प्रश्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने और मैं मुझ में ही देखोगे। यदि सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से भवसागर पाप कर जाओगे। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। यह ब्रह्मा बहुत काल पर्यंत कर्म योग से सिद्ध हुए पुरुषों को अपने आप में प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रियों को जीतकर ब्रह्मा में लगा रहता है वह ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष वह नष्ट विष्णु भगवान की जय हो जाते हैं। जिनके मन में सदा संदेह रहता है उनको यह लोक और परलोक दोनों का सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसने परमेश्वरा धन और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं और ज्ञान से जिसके सब संदेह दूर हो गए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं व्यापते। अतः हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। चौथे अध्याय का महात्म्य। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से मनुष्य अधम देश से छूटकर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वाले के स्पर्श से कोई जीव भी मुक्त हुआ है? तब श्री भगवान, बोलो विष्णु भगवान की जय हो, भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए प्राणी की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर काशी जी नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह गंगा जी में स्नान कर गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरियां के 2 वृक्ष थे, उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निंद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पाँव लगे और दूसरे का सिर लग गया। ये दोनों बेरियां आपस में कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर की कृपा से वह दोनों बेरियां एक ब्राह्मण के घर जा पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उगर पुण्य कर मनुष्य देवदेही मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ की। जब दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता, बोलो विष्णु भगवान की जय हो, ने कहा, हे पुत्रियों, तुम्हारा विवाह करना है। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा कि हम विवाह नहीं करती। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। वह सुंदर जाति में जन्मी थी। उन्होंने कहा कि हमारे मन में एक कामना है, परमेश्वर वह पूर्ण करके बहुत बड़ी बात है। उनके मन में यही था कि जिस साधु के स्पर्श से हमारी
अदम दे छूट के यह देह मिली है, उस साधु से हम मिले। इतना विचार कर उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ स्नान करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दे दी और कहा, तुझको परमेश्वर जी की आज्ञा है। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करती हुई वह बनारस में पहुंची। वहां जाकर देखा वहीं तपस्वी बैठा है जिसकी कृपा से हम बेरी की देव से छूटी है। तब बोलो विष्णु भगवान की जय हो। दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय करी है, हे संत जी, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती है। हम पिछले जन्म में बेरियां थी, योनि में थी। तुम एक दिन वन में आए, तुमको बहुत धूप लगी, तब बेरियों की छाया तले आप बैठे। लंबासन होने के बेरी को आपके चरण लगे, दूसरी को आपका सिर लगा। उसी से हम बेरी की देह से मुक्त हुई। अब ब्राह्मण के घर जन्म लिया। ब्राह्मणी बड़ी सुखी, तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई। तब तपस्वी ने कहा, मुझे इस बात की खबर नहीं थी। अब तुम आज्ञा करो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम ब्रह्मा रूप उत्तम जन्म श्री नारायण के मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा, हमको गीता जी के चौथे बोलो विष्णु भगवान की जय हो अध्याय का फल दान करो, जिसे हम देवदेही पाकर सुखी हों। तब उस तपस्वी ने चौथे अध्याय के पाठ का फल दिया। देते ही उनको कहा कि तुम आवागमन से छूट जाओ। इतना कहते ही आकाश से विमान आए। उन दोनों ने देव देवी पाकर वैकुंठ को गमन किया। फिर तपस्वी ने कहा, मैं नहीं जानता था कि श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महात्म्य है। अब वह मन वचन कर्म से नित्य प्रति अटूट श्रद्धा सहित श्री गीता जी का पाठ करने लगा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। कल 5वां अध्याय किया जाएगा, तो सभी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।